जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको मैं 12वें अध्याय को सारांश बताऊं सा। अतः शंकर जी के चले जाने पर वह बाला हतकांति होकर श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। और इस प्रकार दुख से बहुत सा काल बीत गया और वह फिर तपस्विनी भी बलवान हो गई बलवान काल के वश में हो गई। और उस समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया और उसके यज्ञ कुंड में कन्या उत्पन्न हुई। वही मेघावी ऋषि के कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपदी की कन्या द्रौपदी हुई। अतः ये सब राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के बीनने पर अर्जुन को मिली। इस प्रकार ये सारा वृत्तांत ऐसे शुरू हुआ। और इस प्रकार उसने स्वयंवर में मछली के बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़ा। इतना बड़ा पाप हुआ इस द्रौपदी से। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बाल को पकड़कर खींचा, परंतु समय पर वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। और श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था। भगवान के नाराज हो गए थे और मन मन में सोच रहे थे कि इसके समय आने पर इसका सारा ही काम मैं कर दूंगा। पर अभी वो नाराज का थोड़ा वो लीला बता रहे हैं। और सुमन आई तो भी मेरे को सुमन आई और कहने लगे, हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन को खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। और पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को भी मैं गिरा देता हूँ। इतना हरि कह रहे हैं कि छोटी सी भी गलती होने पर पुरुषोत्तम का के तिरस्कार भगवान माफ नहीं करते हैं। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं को भी सेवने योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मन वांछित फल देने वाला है। इसीलिए हरि का कीर्तन करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते रहो हर समय और ईश्वर को याद करते रहो। अगर कहीं कोई भूल चूक हो जावे तो परमात्मा से क्षमा याचना कर लो और आराधना करो। इसलिए पुरुषोत्तम मास में खूब आराधना करो। जब सब कुछ ही अच्छा होगा तब नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो गए और पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। इस पर नारायण बोले कि द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान ऐसे प्रिय वचन बोल रहे हैं और प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर श्री कृष्ण का स्वर्ण वचन कर भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो देखो, अब सबने पुरुषोत्तम मास का महात्मा सुना है। इसके सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए जीवन में आपको पुरुषोत्तम करना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते आप कथा सुनिए और ज्ञान सुनिए और परमात्मा की सेवा कीजिए। जितना हो सके आप दान धर्म कीजिए, क्यों पुण्य तो आपको कमाना ही पड़ेगा। और इस मनुष्य योनि में आप पुण्य कमा सकते हो। अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम को पूजते हैं। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए सब पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत व्रत करने लगे। और 14 वर्ष बीतित हो जाने पर कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार पुरुषोत्तम का महात्मा है। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से है पोत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी भगवान की
दुर्लभ भगवान के हितलोक में गए हैं। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का जितना कुछ मुझे मिल रहा है मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें कुछ भी गलती है आप क्षमा कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।